हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जून 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। और दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए जब हमें कहीं थोड़ी ही दूरी पर जाना हो तो जरूर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, चुनावी नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो बाढ़ आ रही है और देश भर में जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है अभी, इन हालातों की समीक्षा की। इस बैठक में पीएम ने हीट वेव से लेकर चक्रवात तूफान पर भी चर्चा की। चुनाव नतीजों से पहले प्रधानमंत्री टोटल 7 बैठकें करने जा रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन किया। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वोट काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से भी विपक्ष मिला और विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी। कहा कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किया जाए। ये 5 मांगे कौन कौन सी है देख सकते हैं आप, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। मतलब ये मांगे रखी इलेक्शन कमीशन से। वैसे आपको पता होगा 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग ने भी अधिकारियों को हैंडबुक जारी की। और वोट काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग भी आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें वोटिंग को लेकर एक बड़ी जानकारी दी जाएगी। वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अहम बातचीत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला कि शाम तक अधिकारियों की डिटेल दें। वहीं अभी एक दिन पहले जो एग्जिट पोल आए ना, उनको भी विपक्षी इंडी गठबंधन ने नकार दिया और विपक्षी गठबंधन का कहना कि 295 सीटों के साथ हमारी जीत होगी। अब सत्ता पक्ष विपक्ष में तकरार शुरू हो चुका जब से एग्जिट पोल सामने आए। देखिए, राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है और उन्होंने भी दावा किया कि इंडिया ब्लॉक को 295 सीटें मिलेगी। वही खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच बंगाल में चुनाव के बाद एक भाजपा कार्यकर्ता की भी जान ले ली गई। और जहां तक विपक्ष जो एग्जिट पोल में बहुमत का दावा कर रहा, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये संभव हो सकता है? क्योंकि जहां तक हमने एग्जिट पोल्स देखे, ज्यादातर सर्वे और पोल्स में बीजेपी को 300 से 350 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि 400 पार का आंकड़ा तो बहुत ही मुश्किल साबित होता नजर आ रहा, लेकिन 300 से 350 सीटें बीजेपी को आसानी से मिल सकती हैं। अभी तक के सर्वे और पोल्स के नतीजे तो यही कहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। और लोकसभा चुनाव के इस माहौल के बीच 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन दोनों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल रविवार को आ चुके हैं, 2 जून को। देखिए, सिक्किम में एसकेएम की सरकार बनी और अरुणाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। सिक्किम में 25 साल से सत्ता में रह रही एसडीएफ पूरी तरह से सिमट चुकी है, क्योंकि यहाँ इस बार एसकेएम को प्रचंड बहुमत मिला है। सिक्किम की 32 में से 31 सीटों पर एसकेएम की जीत हुई। विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो गया। हालांकि ठीक ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी के पक्ष में नतीजे देखने को मिले। कुल 60 सीटों में से 46 बीजेपी ने जीती है, बहुमत से ऊपर, और कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 1 ही सीट मिली। और सिक्किम में आप देख सकते हैं बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। इसके साथ ही उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस यहाँ से फिर से साफ हो गई। ओके, तो ये तो हो गई इलेक्शन की बातें। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, खबर आ रही कि ब्याज दरों पर 7 जून को आएगा फैसला, क्योंकि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने जा रही है और ऐसे में 7 जून को हमें पता चल जाएगा कि बैंक लोन की ब्याज दरें बढ़ती हैं या नहीं। जो भी आरबीआई फैसला लेगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। 5 से 7 जून तक एमपीसी की बैठकें होंगी, है ना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के खातों में कब तक भेजी जाएगी, इस पर भी अपडेट आ रहा कि 4 जून चुनावी नतीजों के बाद किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले किस्त फरवरी में आई थी। हर 4-4 महीने में आती है, तो इस बार जून महीने में किस्त जारी होने की संभावना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6-6 हजार रूपए मिलते हैं। आपको पता होगा 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के रूप में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। इस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एफडी पर ये रेटें बढ़ाई गई, तो अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब 8% तक सालाना रिटर्न भी मिलेगा अलग अलग तरह की एफडी पर। ये पूरी टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आप, अमीर लोगों को गरीबों की तुलना में ज्यादा डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का खतरा होता है। हालिया ये सर्वे जो सामने आया, इसने सबको चौंका कर रख दिया। फिनलैंड में लगभग 2,80,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों के जीनोमिक्स और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के डेटा के आधार पर रिसर्च में यह निष्कर्ष सामने निकला कि जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, उनमें डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ में और भी कई सारी टेंशन वगैरह चिंताएं होती हैं, तो उसकी भी एक प्रमुख वजह हो सकती है। हालांकि कैंसर को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही, देखिए आप, पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगी HPV
HPV वैक्सीन। अमेरिका में हुई कैंसर स्टडी से बदल सकती है यह तस्वीर और अमेरिका के वैज्ञानिक एक ऐसा टीका बना रहे हैं जो पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिक ऑन्कोलॉजी ASCO की ये नई स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक HPV वायरस से होने वाले कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी कई तरह के कैंसर को रोकने में कारगर है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत में एक अनोखी अंतरिक्ष की घटना भी दिखने वाली है। आसमान में दुर्लभ नजारा नजर आएगा। 54 साल बाद 6 ग्रहों की परेड होगी। अब यहाँ परेड का मतलब ये कि 6 ग्रह एक साथ एक सीधी लाइन में नजर आएंगे। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक आकाश में ऐसी स्थिति बनने जा रही है। 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ एक लाइन सीधी रेखा में नजर आएंगे। और अच्छी खबर है कि ये घटना आप भारत में भी देख सकते हैं और ये नजारा पूरे एक सप्ताह तक नजर आएगा। वैसे आज 3 जून को भी सूरज निकलने से पहले आप इस नजारे को देख सकते हैं और आज अगर आप मिस कर गए तो 4, 5, 6, 7 जून तक आप इस नजारे को देख पाएंगे। सुबह पहले सूर्योदय के समय जल्दी उठ करके इस नजारे को आप देख सकते हैं आसमान में, जब सारे ग्रह सूर्य के एक ही ओर जमा होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इधर चुनाव खत्म हुए और अब महंगाई का बड़ा झटका लगा। अमूल दूध महंगा हो चुका दोस्तों, और अब 1 लीटर पर आपको कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे? तो देखिए, अमूल डेयरी की तरफ से झटका देते हुए 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है और ये नई रेटें आज 3 जून 2024 से ही देश भर में नई कीमतें लागू हो जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम ट्रिम दूध वगैरह अलग अलग तरह की पैकिंग की नई रेटें क्या होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और महंगाई का एक और झटका देखिए, हाईवे पर अब आपको टोल टैक्स भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। NHAI की तरफ से टोल के रेटों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज रात से महंगा होगा सफर। कार वालों को 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, जबकि जो भारी वाहन है उनमें 45 से 65 रुपए तक ज्यादा टोल देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में आपको आदिवासी तेल के बारे में बताया था, कैसे लोगों को नकली तेल बेचकर स्कैम किया जा रहा है और आपको असली आदिवासी तेल कहां से ऑर्डर करना वो भी मैंने बताया था, राइट। और मुझे काफी लोगों के कमेंट्स और मैसेज भी आए कि उन्होंने मेरा वीडियो देखकर असली आदिवासी तेल ऑर्डर किया और उनके बालों पर यह तेल काफी सूट भी कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मैं कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं और ये बालों को जड़ से उगाने में भी मदद करता है। खास करके सर के उस एरिया पर बाल उगाता है जहां बालों की कमी है। जिनके बाल कम उम्र में ही सफेद होने लग जाते हैं उनके लिए ये तेल एक जादू की तरह काम करता है। ये तेल कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बनाया है। दोस्तों, ये ऑयल आपके बालों को घना और मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि इसे कर्नाटक के जंगलों की 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया और मुझे तो ये पर्सनली काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी अपने बालों की चिंता है तो बिना देर किए असली आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मंगा लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक भी डाल दिया। इस लिंक से ही मंगवाना क्योंकि ये ओरिजिनल है। मार्केट में बहुत सारे नकली तेल भी मिल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। देर रात मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। हालांकि हादसा ये MP के राजगढ़ में हुआ, पीपलोदी में, लेकिन ये बारात राजस्थान से आ रही थी और मरने वाले भी ज्यादातर वहीं के हैं। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई क्योंकि एक साथ 13 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के मोतीपुरा गाँव थाना जावर से लगभग 30 बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। वाकई में ये बहुत ही बड़ा और गंभीर हादसा है। ईश्वर से मेरी भी यही प्रार्थना, मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और हौसला दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों, एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। 2 मालगाड़ियों की गंभीर टक्कर हुई जिसमें 2 लोको पायलट घायल हो गए। हालांकि वो तो ठीक रहा कि ये मालगाड़ियां थी, वरना अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो आपको पता कितनी गंभीर स्थितियां बन सकती थी और कई लोगों की जान जा सकती थी। पंजाब में ये रेल हादसा हुआ, बोगियां ऊपर चढ़ गई, तीसरी गाड़ी को भी चपेट में लिया। बालासोर जैसा एक्सीडेंट होते होते टल गया। और पंजाब में इस रेल हादसे के बाद 51 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। 7 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। रेलवे की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे रेल एक्सीडेंट की बात हो रही है तो आपको एक बच्चे की भी दास्तां सुनाता हूँ। देखिए आप, 11 साल के बच्चे ने बचाई 1300 यात्रियों की जान। पटरी पर क्रैक को देख करके लाल गमछा हिलाकर रुकवाई ट्रेन और बाल बाल बची बाग एक्सप्रेस। जी हाँ, बिहार की यह घटना है और 11 साल के बच्चे की सूझबूझ और उसकी समझदारी ने हजारों यात्रियों की जान बचा ली। बिहार समस्तीपुर के साहसी मोहम्मद शहबाज इनका नाम है। उम्र भले ही कम है दोस्तों, लेकिन बच्चे की समझ वाकई में तारीफे काबिल है। ये मासूम सुबह सुबह पटरी के पास से निकल रहा था कल ही, तभी पता चला कि पटरी पर कहीं क्रैक आ रहा है और तभी इसने कहीं से लाल गमछा निकाल करके पटरी के पास में हिलाने लगा तो लोको पायलट को पता चल गया और खतरे को भांपते हुए पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन रोक दी। वाकई में इस बच्चे को तो ईश्वर ने ही भेजा होगा। बच्चे को सम्मानित भी किया गया भाजपा नेता द्वारा, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा उन्हें और केजरीवाल बोले कि पता नहीं कब वापस आऊंगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और बड़ी राहत मिली है। अब प्रीमियम भरने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा। दरअसल इरडा की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए एक ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है।
ग्रेस पीरियड का मतलब समझ रहे हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बीमा नियामक का कहना है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा। और यहाँ तक कि सभी बीमा कंपनियों को अपने कस्टमर्स के लिए ग्रे पीरियड देना और इसमें कवरेज रखना भी जरूरी होगा। और भी इस प्रीमियम भुगतान के क्या क्या फायदे होंगे ग्रेस पीरियड को लेकर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और हाल ही में केसलेस क्लेम सेटलमेंट में भी बदलाव किए गए थे, मैंने आपको बताए थे डीएलएस न्यूज पर, है ना। और एक अच्छी खबर है, ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया है। अब ऑनलाइन ही हो जाएगा आपका ये काम, सरकारी दफ्तर या ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसके जरिए पीएफ सदस्य अपने विवरण को आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या क्या चीजें अपडेट और चेंज कर पाएंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, मंत्रालय का कहना है कि और भी कई सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलेगी। ईपीएफ के पोर्टल पर ये कई सारे नए फीचर जोड़े गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक और नई खोज। अब मन मुताबिक लड़का या लड़की